कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंघई ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज अपने पदभार को ग्रहण कर लिया है। वे राजभवन द्वारा नए कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले प्रोफेसर सिंघई राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिवपुरी में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनका चयन इस साल अप्रैल में शुरू हुई कुलपति चयन प्रक्रिया के दौरान किया गया था, जिसमें देश भर से 200 से अधिक आवेदनों में से इंदौर से 15 शिक्षाविदों ने आवेदन दिया था। अंततः 5 शिक्षाविद इस चयन प्रक्रिया में शेष रह गए थे। प्रोफेसर राकेश सिंघई के चयन के स्थानीय शिक्षाविदों की उम्मीदों को खत्म कर दिया है, जो कि विश्वविद्यालय के नए नेतृत्व के लिए उत्सुक थे। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति से विश्वविद्यालय में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होने की संभावना है। जी, फील तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इतना मध्य प्रदेश का अग्रणी विश्वविद्यालय है और मैडम रेणु जी ने इसको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और एक देश की स्वच्छ नगरी, सबसे स्वच्छ नगरी में स्थापित इस विश्वविद्यालय के लिए मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं इधर आया हूँ। और साथ में जो इसकी परंपरा है, जो इसका निर्वाह है, जो यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारीगण जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य उनके उसी काम को और आगे बढ़ाना हो और इस विश्वविद्यालय का नाम और अग्रणी करना। देखिए, इंजीनियर का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसका सलूशन निकालता है। तो यदि कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हों जब हमको कहीं स्टक हो गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो मैं उसको सुसंगत तरीके से पहले आइडेंटिफाई करूँगा और फिर उसका सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो स्वाभाविक है इस कार्य में थोड़ा सा संयम भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता है। परंतु मैं विश्वस्त हूँ कि जो मेरा अनुभव है, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनका अनुभव के साथ हम इस जो भी यहाँ की परेशानियाँ हैं, और परेशानियाँ तो एक अलग चीज़ होती है, परंतु हमको इसको नंबर 1 भी बनाना है। तो उसके साथ हम क्या नवाचार कर सकते हैं, किस तरीके से शिक्षा जगत में हम और प्रयोग करते हुए हमारे छात्रों के लिए, समाज के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी पे मेरा फोकस है। देखिए मैडम, नैक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं और मुझे ज्ञात है कि इस विश्वविद्यालय के बहुत से शिक्षक नैक विजिट्स में भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, एज ए चेयरमैन भी रहा हूँ और हमारी रेणु मैडम जी का भी हम लोगों को आशीर्वाद रहेगा, उनका गाइडेंस रहेगा। नैक की जो भी मूलभूत चीज़ें हैं उस पर हमको टारगेट करना है कि कहाँ कहाँ चीज़ों की कमी है। और हमने अभी जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हमारा टास्क जो रहेगा वो नैक A++ और या जो आज की अभी परिस्थिति नैक में आ गई है, जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो रैंकिंग होगी वो हमको प्राप्त करना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि ऑलरेडी एक स्थापित और एक डेवलप्ड पूरी तरह से विश्वविद्यालय है और वो अवश्य उच्चतम श्रेणी पाएगा। जी हाँ, तकनीक तो स्वाभाविक है, मैं एक इंजीनियर हूँ एंड दैट टू आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो अगले 5 सालों 4 सालों में आप भरपूर तकनीक पाएंगे इस विश्वविद्यालय। इसको हम, जो मेरी प्लानिंग है, अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है, बट मेरी प्लानिंग इसमें जितना ज़्यादा ऑटोमेशन हो, जितना ज़्यादा ऑनलाइन, क्योंकि आज के ज़माने में छात्रों को 2-3 चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो उनका कितना समय हम उपयोग कर सकें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हुए, और बहुत ज़्यादा उनको वैसा भी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बहुत आज की, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल चुका है, तो उससे मिलता जुलता जो हम इस परिवेश में हम कर सकते हैं वो उसका प्रयोग करेंगे। आवश्यकता जो होगी उस पर मैं बिल्कुल दृढ़ हूँ। यदि नियुक्तियों की आवश्यकता है, मैं मेरी सोच के साथ, जो जैसे अभी तकनीक की बात करी है, तो उस तकनीक से मेल खाती हुई यदि हमको कोई आवश्यकता पड़ रही है, तो स्वाभाविक है यदि संस्था में मैन पावर नहीं होगी, हमारे अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, तो हम उस एम को, उस लक्ष्य को पाने में थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, पर हम उस पर भी प्रयासरत हैं। एक शिक्षक तो हमेशा से उसको यह भावना होनी चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन गुरुओं ने इस स्थल तक, इस स्थान तक इस संस्था को लेके आए हैं, तो उसका पूरा सम्मान है। और वो जो लेगेसी, उन्होंने जो परंपरा निभाई है,
उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। तो हमारे लिए तो जितने भी अग्रज गुरु हैं वो सारे वंदनीय हैं और उनके हम चरण छूने में मुझे कोई संकोच नहीं है, ना गुरेज है, और वैसी ही परंपरा वैसी ही निर्वाह मैं अपने जूनियर्स को भी देना चाहूँगा।